नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज कार्यकर्ता सम्मेलन का जो शुरुआत किया गया है बांका से, लगातार हम अपनी खबरों में दिखा रहे हैं कि पशुपति पारस विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं अपने संगठन की मजबूती के लिए। इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रधान महासचिव केशव सिंह से। सर, सारे जिलों का भ्रमण कर रहे हैं आप लोग लगातार। देखिए, पार्टी आपको अक्टूबर से संकल्पित होकर के पूरे बिहार में निकल चुकी है और 243 विधानसभा में जाने का काम कर रही है। और एक ही मेरा मकसद है कि हम अपने आप को पहले मजबूत हो 243 में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश आवे, हमारा संगठन हो धारदार हो और मजबूत हो, और गाँव का समस्याओं को देखे, गाँव का लोगों का जो समस्या दुख दर्द है उसको उठावे और उसके लिए संघर्ष करे। इसी के लिए हम लोग बिहार के हर एक जिला मुख्यालय चाहे विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं। हम लगातार आपके कार्यक्रम पर निगाह रखे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हर सभा में पिछली सभा से ज़्यादा भीड़ उपस्थित हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम जिस उद्देश्य को लेकर के निकले हैं ईमानदारी के पूर्वक कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है। बिहार में निकम्मी सरकार और बीमारी सरकार है। बिहार में भूख, भय और भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर भरा हुआ है। यहाँ तक कि बिहार की सरकार शौचालय तक खा गई, इंदिरा आवास की पैसा खा गई, राशन की पैसा खा रही है। कोई भी जनता का काम ब्लॉक में हो, नगर परिषद में हो, नगर पंचायत में हो, बिना घूस का नहीं हो रहा है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तक नहीं बन रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार जहाँ पर हो, बिना सरकार के संरक्षण का नहीं होगा। और मेरा तो मानना है कि बिहार सरकार पदाधिकारियों के माध्यम से ये नाजायज धन चुनाव के लिए उछल रही है और बिहार के जनता का शोषण कर करके उसके धन से चुनाव लड़ना चाहती है। इसलिए नीतीश कुमार का सत्ता से हटाने के लिए संकल्पित होकर के निकले हैं और उसी में जन आशीर्वाद के क्रम में लोगों का आशीर्वाद बढ़ते जा रहा है और लोगों का सहभागिता बढ़ते जा रही है, अधिक भीड़ उमड़ रही है और निश्चित रूप से बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। लगातार कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, उलझुल बयान दे देते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान कर देते हैं। इसके बावजूद एनडीए के लोग कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश 225। देखिए, 225 का लोकसभा में तो 400 पार कर रहे थे, आ गए कहाँ? नीतीश कुमार मोदी जी को पहला बार झटका लगा कि 2 बार स्पष्ट बहुमत की सरकार रही, लेकिन इस बार अल्पमत की सरकार क्यों आई? यदि यही सपना देखते रहे, एनडीए के लोगों का अपना सपना मुबारकबाद हो, वो सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। गरीब, गुरबा, दलित, पीड़ित, अल्पसंख्यक की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और ये लिख लीजिए, जिस दिन चुनाव होगा सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। तो देखिए, ऐसा लगातार दावा कर रहे हैं रालोसपा कार्यकर्ता कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर लगातार एनडीए के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। और पशुपति पारस के नेतृत्व में रालोसपा जिस भी गठबंधन का हिस्सा बनेगा, जिस भी पार्टी के साथ जाएगा, उसका एकमात्र उद्देश्य नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने का ही रहेगा।